तो भाई किसी जमाने में बिग बॉस का ये शो जो है वो जनता का शो हुआ करता था। हर फैसला जनता करती थी। जनता का फैसला होता था सारा। लेकिन जनता के इस शो को घंटा का शो बनाने में मेकर्स ने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। इन्होंने फिक्स नॉमिनेशन शुरू कर दी है। अनफेयर एविक्शन इन्होंने शुरू कर दी है। इसके अलावा जो हद से ज्यादा फेवरेटिज्म है, ये सारी चीजें हैं जो बिग बॉस के इस शो को कभी ना कभी जो है लेके डूब जाएगी। बशीर अली को निकाल दिया जनता की वोटिंग के अगेंस्ट। जनता ने इतनी वोट दिए थे, फैंस ने इतना सपोर्ट किया था, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? जनता के चाहने से कुछ नहीं हो पाया ना। कोई मायने नहीं रखती जनता की वोटिंग। बिग बॉस के मेकर्स जो चाहेंगी, जिसको वो रखना चाहेंगे, उसको निकाल देंगे। सेम ऐसा ही आवेश दरबार के साथ में हुआ था। आवेश को भले ही उसका गेम काफी कम था, गेम में इन्वॉल्वमेंट काफी कम था, लेकिन वोटिंग के मामले में मैं आज भी कहता हूँ आवेश दरबार काफी आगे था बाकी कंटेस्टेंट से। लेकिन इसके बावजूद आवेश दरबार को निकलना पड़ा। अब अभिषेक बजाज का तो भाई हद ही कर दी। ये तो भाई मतलब उम्मीद से भी परे कर दिया इन्होंने। टॉप 5 का बंदा था, और टॉप 5 के बंदे को जो है अपने फेवरेट बंदे को, अपने फेवर अमाल मलिक, तानिया मित्तल, इन लोगों को टॉप 5 में जगह दिलवाने के चक्कर में टॉप 5 के बंदे, डिजर्विंग कंटेस्टेंट को जो है इन्होंने अनफेयर एविक्शन के तहत निकाल दिया। अपने ही दोस्त प्रणीत मोरे के कंधे पे बंदूक रख के चलवा दी, ताकि जनता जो है वो मेकर्स के ऊपर कोई आरोप ना लगाए, वोटिंग के ऊपर सवाल खड़े ना करें कि भाई वोटिंग के मामले, वोटिंग दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। आज तक किसी कंटेस्टेंट के बारे में वोटिंग नहीं दिखा पाए मेकर्स। क्यों दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे भैया? क्योंकि होता कुछ और है असल में वोटिंग, और नतीजा कुछ और होता है। बिग बॉस के मेकर्स बसीर को बोल देते हैं कि भाई कम वोटों के चलते निकल रहे हैं। अभिषेक को भी बोल देंगे। अभिषेक का तो खैर प्रनीत मोरे के ऊपर चलाइए। देखो हकीकत ये है कि अभिषेक बजाज को जो है मेकर्स ने कभी चाहा ही नहीं। उस बंदे को वो चाहते ही नहीं थे कि वो यहाँ तक आए। ये तो अभिषेक बजाज का गेम इतना फाड़ू था, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, इतना बढ़िया गेम खेला था कि मेकर्स को मजबूरन जो है जनता के सामने हार माननी पड़ी और यहाँ तक खींच लाया। वरना तो मेकर्स ने उसको निकालने का प्लान बहुत पहले कर लिया था। उसको जिस तरीके से डिमोटिवेट किया जाता था हर वीकेंड के बार पर, हर टास्क में जो है कहीं ना कहीं अभिषेक को ही टारगेट किया जा रहा था। हर तरीके से मतलब अभिषेक को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो दबा नहीं बंदा। उसने गेम खेला है। और आजकल तो भैया उसके गेम को दबाने के लिए घर में टास्क ही नहीं देते, कोई फिजिकल वाले टास्क देते ही नहीं थे। जब तक बशीर घर के अंदर था तब तक तो अभिषेक को टास्क दिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही बशीर गया तो भैया टास्क देने ही बंद कर दिए। वो बंदा कहाँ से अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा? फिर भी वो बंदा लड़ता था, झगड़ता था, हर मुद्दे में घुसता था। इसके अलावा अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो कुनिका सदानंद भाई जितनी बार नॉमिनेशन आती है, क्या करते हैं आप उनके साथ में? बिग बॉस के मेकर्स कुनिका के लिए अलग से प्रोडक्ट तक लॉन्च कर देते हैं कि भैया आपके लिए स्पेशल प्रोडक्ट आया है एविक्शन से प्रोटेक्शन वाला। असेंबली रूम में हुआ था ना पहले दूसरे हफ्ते में ही, लेकिन उसको बचा लिया वहां पे भी। इसके बाद में जब जब कुनिका सदानंद नॉमिनेशन में आई है, तब तब बिग बॉस के मेकर्स ने एविक्शन को ही टाल दिया कि इस हफ्ते नो एलिमिनेशन, कोई घर नहीं जाएगा। दीपावली है, आज होली है, आज फ्राइडे है, नहीं जाएगा कोई। मतलब कुछ भी बहाना बनाकर किसी न किसी तरीके से इनको एलिमिनेशन रोकना है, क्योंकि उनकी फेवरेट जो है कुनिका सदानंद, वो घर से बेघर हो जाती है। जनता हर बार उसको वोट नहीं देती है, हर बार उसको निकालना चाहती थी, लेकिन नहीं निकाला उसको। पता नहीं टॉप 5 में लेके जाएंगे या विनर ही बना के रहेंगे। इसके अलावा बात करूं तो घर के अंदर जिस तरीके से फिक्स नॉमिनेशन हुआ है, अभिषेक बजाज को, अशनूर कौर को जानबूझ के नॉमिनेशन में डाला गया है, क्योंकि पिछले हफ्ते मृदुल तिवारी ने मेकर्स का एक बहुत बड़ा प्लान जो है वो फ्लॉप कर दिया था। मेकर्स ने जानबूझकर जो है अभिषेक और अशनूर के लिए सारे घर वालों को डिसीजन लेने को कहा था, ताकि घर वाले जो है इन दोनों को नॉमिनेट कर दें। लेकिन यहाँ पर कैप्टन मृदुल तिवारी था, जिसने थोड़ी बहुत दोस्ती के चक्कर में जो है इन दोनों को नॉमिनेशन से सेव कर लिया। वरना मेकर्स तो उसी हफ्ते इन दोनों में से किसी एक को निकालना चाह रहे थे। अब देखो यहाँ पर अशनूर को भी निकालना चाह रहे हैं मेकर्स। ऐसा नहीं है कि केवल अभिषेक को निकालना चाह रहे थे, वो किसी एक को निकालना चाह रहे थे दोनों में से। हो सकता है कि इन दोनों का साथ में गेम जो है वो मेकर्स को पसंद नहीं आ रहा हो। वो इनका सोलो परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, और बार बार इनको अलग करने की भी कई बार कोशिश की गई थी। सलमान ने कई बार इनके रिश्ते पे सवाल खड़े किए थे, लेकिन इसके बावजूद भैया दोनों ढीठ थे, इन्होंने नहीं तोड़ी अपनी दोस्ती, नहीं हुए एक दूसरे से अलग। और ये चीज जो है मेकर्स को कतई पसंद नहीं आ रही थी। इन दोनों को शुरू से ही अलग करने की साजिश से तो रच ही रहे थे ना। नोटिस किया होगा आपने भी ये चीजें। बार बार इनके बारे में जो है सवाल खड़े करते थे, इनके रिश्ते पे सवाल उठाते थे। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने जो है एक तरीके से ढीठपन अपने पे अड़े रहे, कुल मिलाकर अपनी दोस्ती बनाए रखे भाई, दोस्ती को ज्यादा अहमियत दी, मेकर्स की नहीं सुनी। बोले बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं। इसके अलावा जो है यहाँ पर जिस तरीके से इनको स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के बीच में डाला है, दोनों को, गौरव खन्ना फरहाना के बीच में, क्योंकि इनके अगेंस्ट जाएगी तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी को वोट कम मिलेंगे ही मिलेंगे। हालांकि जनता ने जो है इन दोनों के लास्ट दिनों में गेम देखते हुए इनको ही टॉप में रखा।
फरहाना तो भाई इनसे भी नीचे थी, नीलम तो इनसे भी नीचे थी। खैर नीलम तो निकल गई, लेकिन फरहाना को जानबूझ के पहले सेव कर दिया। देखो क्या ट्विस्ट हुआ, आज के एपिसोड में क्या दिखाएंगे। फरहाना और गौरव खन्ना को पहले सेफ दे देंगे कि भाई ये दोनों सेफ है, इनको जनता वोट कर रही है, जबकि असल बात तो ये है कि फरहाना जो है उसको कम वोट मिले हैं। नीलमगिरी के बाद में सबसे कम वोट उसी को मिले हैं। कायदे से अगर वोटिंग के आधार पर जाती तो फरहाना बढ़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं, उसको पहले सेव कर दिया ताकि प्रणीत मोरे के पास में जो है कोई दूसरा ऑप्शन ना चला जाए। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर इसको जो है निकालने की ऑलरेडी साजिश हो चुकी थी। इसको जानबूझ के अभिषेक को पहले से ही जो है प्लानिंग के तहत निकाला है, लेकिन यहाँ पर मेकर्स ने खुद की इमेज को क्लीन करने के लिए, खुद को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए साजिश जो रची है उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी भाई। देखो अगर वैसे जनता की वोटिंग के चलते निकाल देते तो जाहिर सी बात है कि आप लोग सवाल खड़े करते, हम लोग सवाल खड़े करते, क्योंकि किसी भी ट्रेंड में जो है अभिषेक बॉटम में नहीं था। इसलिए प्रणीत के कंधों पे जो है बंदूक रखी ताकि बुरा बने तो प्रणीत बने, हम तो भाई साफ सुथरे बने रहे, मेकर्स ने ये कहा। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे इस एविक्शन पर, अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।